मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारी टॉपिक से संबंधित इस पुस्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनका आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 69। जोधपुर महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु बांकीदास ने दरबारी चाटुकारिता से हटकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस रियासत पर अंग्रेजी आक्रमण के समय कविता लिखी थी? तो कवि बांकीदास जो कि महाराजा मान सिंह जो जोधपुर के थे उनके दरबार में रहते हुए उन्होंने किस रियासत के खिलाफ अंग्रेजी आक्रमण के समय उन्होंने कविता लिखी थी? तो वो थी भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत पर जब अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया था तब बांकीदास ने अंग्रेज शासन के खिलाफ कविता उन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपरे आहस लीता खेची उरा धनिया मरे न दीधी धरती धनिया उब हो गई धरा। यानी ये जो गीत है, ये जो कविता की जो ये दो पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कवि बांकीदास के द्वारा ये कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में भठोट पटौदा ठिकाने के चाचा भतीजा डोंगजी जवाहर जी ने किस सैन्य छावनी को लूटा था? शेखावाटी क्षेत्र जिसके अंतर्गत सीकर चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो आता है इसमें। तो सीकर के अंतर्गत ये भठोट पटौदा एक गांव है जिसके अंतर्गत चाचा भतीजा कौन है, डोंगजी जवाहर जी ने किस सैन्य छावनी को लूटा था? तो उन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। डोंगजी में रिसालदार थे, यानी कहाँ थे? शेखावाटी ब्रिगेड में। तो डोंगजी थे वो शेखावाटी ब्रिगेड जो बटालियन थी उसके अंतर्गत ये रिसालदार थे। अगला प्रश्न है, डोंगजी के साला भैरू सिंह ने डोंगजी को धोखे से पुलिस के हाथों पकड़ा दिया था। इन्हें कैद करके कौन से किले में रखा गया था? तो डोंगजी के साला थे भैरू सिंह जी, उन्होंने डोंगजी को धोखे से पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। तो डोंगजी को गिरफ्तार करने के बाद में उनको कौन से किले के अंतर्गत कैद किया गया था? तो इनको आगरा किले के अंतर्गत कैद किया गया था। आगरा किले के अंतर्गत उनको कैद किया गया था। अगला प्रश्न है, डोंगजी को जेल से छुड़वाने हेतु जवाहर जी का सहयोग करने वाले कौन थे? डोंगजी जिनको आगरा किला के अंतर्गत कैद कर दिया गया था उनको छुड़वाने के लिए जवाहर जी का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? तो इसके अंतर्गत जो नाम दिए गए हैं, लोठू निठारवाल, करना मीणा, बालू नाई, सांकू लोहार, अभय सिंह, चिमन सिंह। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 लोठू निठारवाल, करना मीणा, बालू नाई, सांकू लोहार, ये जो चार थे इन्हें चार व्यक्तियों ने डोंगजी को जेल से छुड़वाने के लिए जवाहर जी का इन्होंने सहयोग किया था। लोठू निठारवाल, करना मीणा, बालू नाई और सांकू लोहार ने। अगला प्रश्न है, डोंगजी एवं जवाहर जी ने क्रमशः कौन सी रियासतों से संघर्ष किया था? तो वह है जोधपुर और बीकानेर। डोंगजी जवाहर जी ने क्रमशः है जोधपुर और बीकानेर रियासतों से उन्होंने संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, डोंगजी जवाहर जी अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करते थे। इनकी याद में गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाते हैं? तो वो गीत छावली कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी छावली। यानी डोंगजी जवाहर जी जो क्रांतिकारी थे वो अमीर जो लोग थे उनको लूट करके वो धन है वो गरीबों के अंतर्गत बांटते थे। तो इनकी याद में जो लोग जो गीत गाया करते थे उसका क्या नाम है? छावली। अगला प्रश्न है, जवाहर जी संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पर चले गए जहां महाराजा ने इन्हें प्रेमपूर्वक
रखा था, यानी कौन से महाराजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक ही रखा था। जवाहर जी संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खैरखट्टा नामक जो स्थान था वहाँ पर चले गए थे, जहाँ पर किस महाराजा ने इनको प्रेम पूर्वक रखा था, तो महाराजा थे रतन सिंह। बीकानेर के रतन सिंह महाराजा ने इनको प्रेम पूर्वक वहाँ पर रखा था। अगला प्रश्न है, डूंग जी को जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडिस्तान में गिरफ्तार करके किस रियासत को सौंपा गया जहां इनका निधन हुआ था। तो डूंग जी को जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेडिस्तान से गिरफ्तार करके इनको जोधपुर रियासत को सौंप दिया गया था और वहीं डूंग जी का निधन हुआ था। तो डूंग जी को जैसलमेर में गिरदड़ा की काकामेडिस्तान से गिरफ्तार किया गया और इनको जोधपुर रियासत को सौंप दिया गया था और जिसके कारण वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। प्रश्न नंबर 79, डूंग जी जवाहर जी के सहयोगी लोठू जी निठारवाल कहाँ के थे। तो लोठू जी निठारवाल थे वो राजस्थान के सीकर जिले के थे। तो लोठू जी निठारवाल जो डूंग जी जवाहर जी के सहयोगी थे और वो सीकर जिले से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, किस रियासत के निवासी अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया था। इन्होंने ग्वालियर में रहते तात्या टोपे का आर्थिक सहयोग किया था, तो वो थी बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत के निवासी अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटका दिया था और इन्होंने ग्वालियर में रहते तात्या टोपे थे, जो क्रांतिकारी तात्या टोपे, उनका इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 81, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है। विजय सिंह पथिक जो कि गुठावली गांव उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र निम्न में से नहीं है। तो मरुभूमि है यह समाचार पत्र, इनके द्वारा प्रकाशित नहीं है। राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, ये सारे जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं ये विजय सिंह पथिक है, उनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। तो राजस्थान सेवा संघ जो एक संस्था है उसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो वह है विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में उन्होंने कौन से विद्यालय की स्थापना की थी। तो जयपुर के रियासत के अंतर्गत लोगों के अंतर्गत जन जागृति लाने के उद्देश्य से अर्जुन लाल सेठी ने 1905 के अंतर्गत जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की उन्होंने स्थापना की और उसके तत्वाधान में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। किस लिए की थी। लोगों के अंतर्गत चेतना लाने के लिए, समझ लाने के लिए। अगला प्रश्न है, जयपुर महाराजा ने किसको अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेश की। सेठी जी ने यह कहते इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन सेठी जी ने यह पद ठुकरा दिया। अर्जुन लाल सेठी ने यह पद ठुकरा दिया और यह कहा उन्होंने कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। तो प्रधानमंत्री जो बनाने की पेशकश की थी वो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने की थी, जो कि जयपुर रियासत के महाराजा थे। अर्जुन लाल सेठी से संबंधित घटना नहीं है प्यारेलाल हत्याकांड, ये घटना अर्जुन लाल सेठी से संबंधित नहीं है। जबकि हार्डिंग्स बम केस, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड, इन सभी घटनाओं के अंतर्गत अर्जुन लाल सेठी का हाथ था, वो उसमें संलग्न थे। कौन कौन से। हार्डिंग्स बम केस, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड, इनके अंतर्गत अर्जुन लाल सेठी का हाथ था, जबकि इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय से संबंधित क्रांतिकारी जो सैन्य प्रशिक्षण लेते थे वो कौन कौन थे। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोतीचंद
और विष्णुदत्त। तो ये पांचों ही क्रांतिकारी थे। वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो स्थापित विद्यालय था वर्धमान विद्यालय, यहाँ पर ये सैन्य प्रशिक्षण लेते थे। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त, ये सभी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित जो विद्यालय था वर्धमान विद्यालय, वहाँ से ये सैन्य प्रशिक्षण लेते थे। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक नहीं है। जयपुर की जागृति, ये पुस्तक अर्जुन लाल सेठी के द्वारा रचित नहीं है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये तीनों जो पुस्तक है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई हैं। कौन सी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीनों पुस्तकें हैं वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, देवपुरा शाहपुरा में 1872 ईस्वी में जन्मे केसरी सिंह बारहट की कर्म भूमि थी। तो देवपुरा जो कि शाहपुरा में स्थित है, 1872 के अंतर्गत केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था। तो इनकी कर्म भूमि कौन सी थी? तो इनकी कर्म भूमि थी कोटा। देवपुरा शाहपुरा में 1872 में जन्मे केसरी सिंह बारहट की जो कर्म भूमि थी वो थी कोटा। अगला प्रश्न है, 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने हेतु केसरी सिंह बारहट ने डिंगल में सोठे लिखे थे जिनको चेतावनीरा चुंगुटिया नाम दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने लिखा था। किसको समझाने के लिए लिखा था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को समझाने के लिए उन्होंने लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि 1903 के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली के अंतर्गत एक विशाल दरबार आयोजित किया गया था जहां पर महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। लेकिन केसरी सिंह बारहट कभी यह नहीं चाह रहे थे कि महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में जाए। तो उन्होंने डिंगल भाषा के अंतर्गत केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगटिया ये कुछ सोटे उन्होंने लिखे थे। तो उनको चेतावनी चुंगटिया नाम दिया गया था। जिनकी संख्या कितनी थी? जिनकी संख्या थी 13। तो चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे। किसको समझाने के लिए? फतेह सिंह को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया था वहां पर जाने से वो रोकना चाहते थे। दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 ईस्वी में कोटा में स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारहट ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 ईस्वी में कोटा में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट को 1917 में किस मामले में गिरफ्तार करके बरेली जेल में भेज दिया गया? तो केसरी सिंह बारहट के पुत्र का क्या नाम था? प्रताप सिंह बारहट। ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे जिनको 1917 में बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत इनको गिरफ्तार करके बरेली जेल के अंतर्गत भेज दिया गया था। अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्रांतिकारी को जेल में अमानुषिक यातनाएं दी थी। कौन से क्रांतिकारी को उन्होंने जेल में अमानुषिक यातनाएं दी थी? अमानुषिक मतलब कि एक मनुष्य को ऐसी यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। तो अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारहट थे, इनको जेल में अमानुषिक यातनाएं दी गई थी। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ 1942 में उत्तरदायी शासन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए तथा जेल में भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। इनको मारवाड़ 1942 ईस्वी में उत्तरदायी शासन के आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया और बाद में इनको जेल में डाल दिया गया और भूख हड़ताल के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया जिसके कारण बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध पीलवा गांव मारवाड़ से था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। सागरमल गोपा जिनको अंग्रेजों ने तेल छिड़क करके इनके आग लगा दी थी, तो ये जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है।
तो जोरावर सिंह का मुकदमा ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी नहीं है। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज ये पुस्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और परीक्षा के अंतर्गत बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत ये सवाल पूछा जाता है। और जैसलमेर निवासी सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। सागरमल गोपा को राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण लगभग कितने वर्ष जेल में रखने के बाद हत्या कर दी गई थी? तो लगभग 6 वर्ष तक इनको जेल में रखा गया था। सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर के निवासी थे, इनको 6 वर्ष तक जेल में रखने के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। नाना भाई खाट डूंगरपुर का संबंध किस हत्याकांड से है? तो इनका रास्तापाल हत्याकांड से इनका संबंध है। नाना भाई खाट जो कि एक शिक्षक थे, जिनकी जान बचाने के लिए रास्तापाल हत्याकांड के अंतर्गत कालीबाई ने अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी रक्षा की थी। विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह। जो विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक थे सरदार हरलाल सिंह। अगला प्रश्न है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी नीम का थाना लंबे समय तक किस समाचार पत्र से जुड़े रहे थे? दैनिक नवज्योति से। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जो कि नीम का थाना से बिलोंग करते हैं, ये लंबे समय तक दैनिक नवज्योति अखबार से ये इनका जुड़ाव था। शेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद राजस्थान गौ सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जानकी देवी बजाज को गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था शेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद। शेठ जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज जो कि जावरा मध्य प्रदेश से बिलोंग थी, को किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? तो उनको 1944 में प्रजामंडल का जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वो थी अंजना देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी अंजना देवी। हीरालाल शास्त्री द्वारा निवाई टोंक में किसके सहयोग से जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी? तो अपनी पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से उन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री ने 1929 में टोंक के जिले के निवाई कस्बे में। बिजोली आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला थी, वो थी रमा देवी। बिजोली आंदोलन के दौरान रमाबाई थी, वो गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला थी। कालीबाई डूंगरपुर ने रास्तापाल हत्याकांड के समय शिक्षक की जान बचाई थी। इस प्रयास में वो शहीद भी हो गई थी, तो वो थे शेंगाबाई। शेंगाबाई शिक्षक की जान बचाते हुए ये कालीबाई थी वो शहीद हो गई थी। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान शियोट ठिकाने के ठिकानेदार द्वारा सोतिया का वास गांव की महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में शिकर के कटातल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे मान सिंह। तो राजस्थान के क्रांतिकारी से संबंधित सभी प्रश्नों का हमने आज की इस क्लास में अध्ययन कर लिया है। अब हमारा अगला चैप्टर है किसान आंदोलन, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे।